दोस्तों, यह कहानी है शटर आइलैंड की, एक ऐसी जगह की जहां सच्चाई और भ्रम के बीच की लकीर धीरे धीरे मिट जाती है। 1954 में एक द्वीप है, समुद्र से कटा हुआ, जहां दिमाग का इलाज किया जाता है, लेकिन असल में वहां दिमाग ही टूटते हैं। यह कहानी एक आदमी की है जो सच की तलाश में निकला था, लेकिन आखिर में उसे सबसे खतरनाक सच खुद के बारे में पता चला। तो चलते हैं शटर आइलैंड के सैर पर। फिल्म की शुरुआत 1954 में होती है, जब एक जहाज समुद्र के बीच चल रहा होता है और टेडी डैनियल्स जहाज के वॉशरूम में उल्टी करता हुआ दिखाई देता है। तभी उसका साथी चक ऑल जहाज में आता है और दोनों बातचीत करते हैं, जिससे पता चलता है कि वे दोनों अमेरिकी मार्शल हैं और एक केस की जांच के लिए शटर आइलैंड भेजे गए हैं। जहाज द्वीप पर पहुंचता है, जहां कड़ी सुरक्षा, हथियारबंद गार्ड और एक अजीब सा डरावना माहौल होता है। दोनों डॉक्टर कॉली और डॉक्टर नायरिंग से मिलते हैं, जो बताते हैं कि एक मरीज रैचल सोलांडो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है, जिसने अपने 3 बच्चों की हत्या कर दी थी। टेडी और चक रैचल के कमरे की तलाशी लेते हैं, जहां सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन एक कागज मिलता है जिस पर लिखा होता है 4 का नियम 67 कौन है, जो टेडी को उलझन में डाल देता है। इसके बाद वे मरीजों से पूछताछ करते हैं, जहां एक महिला मरीज टेडी को चुप रहने का इशारा करती है और उसके गिलास में कुछ लिखने की कोशिश करती है, लेकिन चक उसे रोक देता है। यहीं से टेडी को लगने लगता है कि इस द्वीप पर कुछ गड़बड़ है। रात में टेडी को डरावने सपने आते हैं, जिनमें द्वितीय विश्व युद्ध के दृश्य, लाशें और उसकी पत्नी डोलोरेस दिखाई देती हैं, जो आग में जलते हुए कहती है कि रैचल इसी द्वीप पर है और वार्ड सी में छिपी हुई है। अगले दिन टेडी चक को बताता है कि उसकी पत्नी आग में मर गई थी और आग लगाने वाला आदमी एंड्रयू लेडिस था, जिसे वह ढूंढ रहा है, और उसे शक है कि एंड्रयू शटर आइलैंड पर ही छिपा है। तभी अचानक एक भयानक तूफान आ जाता है, बिजली चली जाती है और पूरा द्वीप बंद हो जाता है। डॉक्टर जांच रोकने को कहते हैं, लेकिन टेडी नहीं मानता और जिद करता है। तूफान के दौरान टेडी वार्ड सी में जाता है, जहां सबसे खतरनाक अपराधी रखे गए होते हैं, और वहां एक कैदी टेडी से कहता है कि तुम मार्शल नहीं बल्कि मरीज हो, लेकिन टेडी उसे नजरअंदाज कर देता है। तूफान के बाद टेडी को चक नहीं मिलता और उसे ढूंढते ढूंढते वह एक गुफा में पहुंचता है, जहां एक औरत मिलती है जो खुद को रैचल सोलांडो बताती है और कहती है कि वह असल में एक डॉक्टर थी, जिसे द्वीप पर हो रहे प्रयोगों के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसे छिपा दिया गया। वह टेडी को बताती है कि इस द्वीप पर लोगों के दिमाग के साथ प्रयोग किए जा रहे हैं, उन्हें दवाइयां दी जाती हैं और सबसे खतरनाक काम लाइट हाउस में होता है। टेडी उसकी बातों पर पूरी तरह विश्वास कर लेता है और मान लेता है कि सरकार और डॉक्टर मिलकर एक बड़ी साजिश कर रहे हैं। इसके बाद टेडी तय करता है कि उसे हर हाल में लाइट हाउस जाना है, क्योंकि सारा सच वहीं छिपा है। वह लाइट हाउस पहुंचता है, लेकिन अंदर जाकर उसे न तो कोई यातना कक्ष मिलता है और न ही कोई गुप्त प्रयोगशाला, बल्कि केवल डॉक्टर कॉली शांति से बैठे मिलते हैं, जो टेडी को बताते हैं कि टेडी डैनियल्स नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं और उसका असली नाम एंड्रयू लेडिस है, जो शटर आइलैंड का मरीज है। फिर डॉक्टर एंड्रयू की असली कहानी बताते हैं कि उसकी पत्नी डोलोरेस गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित थी और उसने अपने 3 छोटे बच्चों को झील में डुबोकर मार दिया था। जब एंड्रयू घर पहुंचा और बच्चों की लाशें देखी, तो सदमे और गुस्से में उसने अपनी पत्नी को गोली मार दी। इस गहरे आघात के बाद एंड्रयू का दिमाग टूट गया और खुद को बचाने के लिए उसने एक नई पहचान बना ली, जिसमें वह खुद को टेडी डैनियल्स नाम का एक बहादुर अमेरिकी मार्शल मानने लगा। अपनी पत्नी की मौत को आग की दुर्घटना बना दिया और अपने अपराध बोध को एक साजिश की कहानी के पीछे छिपा लिया। डॉक्टर बताते हैं कि पूरी जेल ने मिलकर एक नाटकीय इलाज किया था, जिसमें डॉक्टर, गार्ड और मरीज सब अभिनय कर रहे थे, ताकि एंड्रयू खुद सच्चाई को स्वीकार कर सके और चक ऑल असल में उसका मनोचिकित्सक है। चक आगे आकर यह बात पक्की करता है और एंड्रयू धीरे धीरे अपनी यादें याद करने लगता है, अपने बच्चों को याद करता है और अंत में मान लेता है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी। डॉक्टरों को लगता है कि इलाज सफल हो गया है और एंड्रयू ठीक हो गया है। अगली सुबह एंड्रयू सीढ़ियों पर बैठा होता है और चक उसके पास आता है। कुछ पल के लिए सब सामान्य लगता है, लेकिन फिर एंड्रयू चक को चक कहकर बोलता है कि चलो इस द्वीप से निकल चलते हैं। डॉक्टर दूर से देखते रह जाते हैं और समझ जाते हैं कि या तो एंड्रयू फिर से अपने भ्रम में चला गया है या फिर वह सब सच समझ चुका है, लेकिन जानबूझकर वापस टेडी बन रहा है।
क्योंकि उसके लिए एक राक्षस बनकर जीने से बेहतर है एक अच्छे इंसान बनकर मरना। फिर एंड्रयू अपनी आखिरी पंक्ति कहता है, एक राक्षस की तरह जीना ज्यादा बुरा है या एक अच्छे आदमी की तरह मरना। और गार्ड उसे लोबोटॉमी के लिए ले जाते हैं और इसी के साथ शटर आइलैंड समाप्त हो जाती है।